अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं वो अफराद जो बाज़ारी खाने जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई ऐसी मजबूरी के तहत घर से बाहर हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा बाज़ारी खाना खा लिया कि मैदा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है। उसके बाद खुराक हज़म नहीं होती, मैदा सही तरीके से काम नहीं करता। एक तो आज का नुस्खा उन लोगों के लिए है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कुछ अरसा बीमार रह जाते हैं, या एंटीबायोटिक जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, या कुछ गर्म अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, जिसकी वजह से मैदा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है। उन लोगों के लिए आज का नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब है, इंतहाई आसान है। आप लोग बिल्कुल इजीली ख़ुद बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दो चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो नुस्खा क्या है? सिंपल दो चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। नंबर 1 पे आप लोग लेंगे संगदाना मुर्ग, ये आप लोग लेंगे 100 ग्राम। नंबर 2 पे आप लेंगे खुश्क अदरक, जंजबील जिसको बोलते हैं या सौंठ भी बोलते हैं, ये आप लेंगे 50 ग्राम। यहाँ पे लिखा भी आपको मिल जाएगा, नोट कर लेना है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपने बारीक पिसवा लेनी है या घर में पीस लेनी है, ग्राइंडर में पीस लें, हावन दस्ते में, वो आपकी मर्ज़ी है। इन दोनों चीज़ों का आपने पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। बेहतर है कि आप इसके कैप्सूल भर लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर एक जैसी मिकदार जो है बंदा इस्तेमाल कर सकता है। चम्मच से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो खैर 1 ग्राम वाला आप कैप्सूल भर लें। इसकी अगर ख़ुराक की बात कर लें, मिकदार ख़ुराक, तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, मतलब दिन में 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। बाद अज़ ग़िज़ा इस्तेमाल करना है। खाना खाने के 15-20 मिनट या आधा घंटे तक आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 1 महीना रेगुलर इस्तेमाल कर लें। मैदा आप समझ लें कि आपका जैसे इंजन की, गाड़ी के इंजन की ओवर हालिंग हो जाती है, ऐसे आपके मैदे की ओवर हालिंग हो जाएगी। मैदा बिल्कुल ताकतवर हो जाएगा। जितना भी कमज़ोर हो मैदा, मतलब बाज़ारी खाने खा खा के, मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल कर कर के, या आप चिकनाई को ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से अगर मैदा कमज़ोर है तो इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका मैदा बहुत ज़बरदस्त, तंदुरुस्त, तवाना हो जाएगा। तो आज का नुस्खा बहुत सिंपल था और बहुत मुजर्रब है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।